उनकी वाणी का भाव है जो आप लोगों के लिए भी सुनाया। ठाकुर जी नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं, भक्तों को सुख देते हैं। एक दिन ठाकुर जी के मन में विचार आया कि ब्रज की गोपिकाएं पैसे के लालच में मथुरा राक्षसों को दही दूध बेचने के लिए जाया करती हैं, और कल के दिन हमको राक्षसों से युद्ध करना है। बच्चों को अच्छा पौष्टिक आहार देती नहीं, बच्चे कमजोर हो जाएंगे, कैसे युद्ध कर पाएंगे। तो भगवान ने आंदोलन चलाया, भले ही हमें अपने गांव का दही नदियों में बहाना पड़े, लेकिन बाहर राक्षसों को बिकने के लिए नहीं जाने देंगे। हमें लगता है इसी लीला से शायद गांधी जी ने भी प्रेरणा ली होगी, तभी तो गांधी जी ने आंदोलन चलाया था, हम अपने राष्ट्र का नमक राष्ट्र से बाहर नहीं जाने देंगे। भगवान श्री कृष्ण का सीधा सीधा सिद्धांत ही कि आप अपने बच्चों को अच्छा पौष्टिक आहार दें। लेकिन आज हम लोग पैसे कमाने में इतने अंधे हो गए कि आज खान पान से भी कहीं ना कहीं खिलवाड़ करने के लिए लगे हैं। अरे ज्यादा नहीं तो कम से कम इतना तो करो कि भाई कम से कम, अब बाहर आप जैसा भी अन्न बेच रहे हो, लेकिन खुद के खाने के लिए हमारे जो किसान भैया हैं, खुद के खाने के लिए कम से कम देशी खाद का उपयोग करके देशी खेती करें, जिससे हमारे बच्चों को, स्वयं के बच्चों को अच्छा आहार प्राप्त हो सके। राधे राधे। आज भगवान ने देखा पैसे के लालच में ये सब बाहर जा रहा है, तो भगवान ने आंदोलन चलाया, एक अंतरराष्ट्रीय दधिचौर मंडल का गठन किया। मोर बंदर भी अपनी टीम में रखे, ग्वाल वालों को बुलाया, मनसुखा, मधुमंगल, सुमंगल आदि सब के सब आ गए। ठाकुर जी कहने लगे, चलो भैया आज चोरी करवे चलेंगे। बोले काय की चोरी? दही दूध की चोरी करेंगे। तो ब्रजवासी बोले, कन्हैया इतने बड़ा राजा को बेटा तू अच्छो ना लगे। फिर भगवान ने अपने उद्देश्यों से परिचय कराया कि किस उद्देश्य हम चोरी कर रहे हैं। आज सबकी सहमति बन गई। एक गोपी की भी इच्छा ही, एक क्या सबकी इच्छा है ठाकुर जी हमारे घर में आवे, भोग लगावे। अब एक दिन एक गोपी खिड़की खुली छोड़ गई, ठाकुर जी वाके खिड़की के द्वारा अंदर प्रवेश कर गए घर में, कुटिया में, मोर बंदरन को संग में लेके खूब महाराज दही दूध खाए सो खायो, मोर बंदर ने लुटायो। ब्रजवासियों को मक्खन खाते खाते मुंह चीकनो चीकनो है गो। अब ब्रजवासी बोले, कन्हैया चीकनो चीकनो मुंह तो है गो, कछु चटपटे की व्यवस्था है जाए। ठाकुर जी ने चटपटो कहां ते लाऊं? भगवान समझ गए कुछ व्यंग चाह रहे हैं। बाहर जैसे निकल के आए, देखा गोप और गोपी दोनों बड़ी गहरी नींद में पांव पसार के चारपाई पे सोए रहे आंगन में। भगवान जल्दी से उनके निकट पहुंचे। वह ग्वाले की चोटी बड़ी लंबी है, और वह ग्वाला की चोटी में और बाकी गोपी की चोटी में गठान लगाए दे, क्योंकि पहले के समय में हर एक सनातन धर्मावलंबी चोटी रखा करता था। ये जब मुगल काल आया, मुगल काल के समय एक ऐसी घटना हुई थी, उस समय तो बहुत घोर अत्याचार हुआ था। हम लोगों की यज्ञ पवित्र उतरवाए गए थे और चोटियां कटवाई गई थी। एक बार अकबर ने फरमान जारी किया कि कोई भी हिंदू राजा चोटी नहीं रखेगा और न माथे पर तिलक लगाएगा। बोले जो माथे पे तिलक लगाएगा और चोटी रखेगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। बड़े बड़े राजाओं के माथे से तिलक पुछ गया, चोटियां समाप्त हो गईं। अब महाराज सब बड़े परेशान। अकबर के इस फरमान को चुनौती दी राजा मधुकर शाह ने। बुंदेलखंड में एक ओरछा नाम की जगह है, वहां के राजा मधुकर शाह, उन्होंने चुनौती दे डाली। अभी तक तो वो तिलक लगाते थे यहां से, और उस दिन उन्होंने यहां से तिलक ना लगा करके बल्कि यहां से तिलक लगाया, यहां से खींचा तिलक और पहुंच गए अकबर के दरबार में। सेना ने चहुं ओर से तलवारें दिखा करके इनको घेर लिया। अकबर ने कहा, मधुकर शाह क्या आपको हमारे फरमान के बारे में जानकारी नहीं थी? मधुकर शाह ने कहा, महाराज आपके फरमान की जानकारी थी, इसलिए आज हम हिंदुओं की नाक का सवाल था, इसलिए अभी तक हम तिलक यहां से लगाते थे, इसलिए आज हमने तिलक अपनी नाक से लगाया। बोले आपका सर कलम कर दिया जाएगा। उसी समय मधुकर शाह ने ऐसी छलांग लगाई कि महाराज म्यान से तलवार निकाली और छलांग लगा करके अकबर की सिंहासन तक पहुंच गए और अकबर की गर्दन पर जाकर के तलवार लगा दी। ए महाराज, यदि हम हिंदुओं की अस्मिता से खिलवाड़ किया तो तुम्हारी सर कलम हो जाएगा। सेना जैसी दौड़ी, अकबर ने कहा पीछे हट जाओ।
अपनी सेना से कहा और कहा, मधुकर शाह, मैं तो केवल हिंदुओं की परीक्षा ले रहा था। राधे राधे, धन्य है मधुकर शाह, आपने अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए मेरे इस फरमान के लिए चुनौती दे डाली। यह प्रसंग जो भी कह रहा हूं, केवल जितने भी भाईजन यहाँ पर, भाईगण यहाँ पर बैठे हैं, केवल ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। आज अच्छे अच्छे लोगों की शीश से चोटी गायब है, माथे से तिलक गायब है। उस समय तो मुगल काल था, इसलिए हम लोग की चोटियां कटवा दी गई, लेकिन आज मुगल काल नहीं है। हम लोग स्वतंत्र हो चुके हैं, लेकिन उनका भय आज भी इतना व्याप्त है कि हमें चोटी रखने में संकोच लगता है, माथे पर तिलक लगाने में संकोच लगता है। राधे राधे। यदि आपका जमीर जाग रहा है तो अपने सनातन धर्म, अपनी अस्मिता को पहचानो साहब, अपने स्वरूप को पहचानो। इस शिखा, ये चोटी हम हिंदुत्व की पहचान है। मुगल काल समाप्त हो चुका है। राधे राधे, मुगल काल समाप्त हो चुका है। और आज भी हमारे वृंदावन में वो मधुकर शाही तिलक लगाया जाता है टटिया स्थान में महाराज। राधे राधे, नासिका से टटिया स्थान के जितने भी संत हैं वो यहां से न लगा करके यहां से तिलक लगाते हैं वृंदावन में। तो मैं तो यही, इस प्रसंग का अभिप्राय यही है। मेरा आप सबसे ही आशा रखता हूं कि आप किसी भी प्रकार का चोटी रखने में संकोच ना करें। राधे राधे, ये हम सब हिंदुओं की पहचान है। राधे राधे। हाँ, हम लोग पता है क्या करते हैं, कोई फिल्मी हीरो कोई बढ़िया कटिंग वटिंग करा के आ जाए तो वो नकल जरूर करते हैं। एक बार मैं, बहुत समय की बात, एक फिल्म आई थी, उसमें वो जो हीरो था एक नाली सी बनवाता था यहाँ से, हैं नाली सी। हाँ, हमारा सवरे ऐसे पागल भाई। मैं एक खुल करके एक बात बोल दूं, हमारे जीवन का असली हीरो कोई फिल्मी अभिनेता नहीं हो सकता। मैं पुनः कह रहा हूं, ये केवल पैसा लेकर के अभिनय करते हैं, वास्तविक हीरो नहीं होते हैं। वास्तविक हीरो यदि कोई है तो हमारा राम है, हमारा कृष्ण है। राधे राधे। इसलिए अपना आदर्श मानना है। पैसा लेकर के अभिनय करने वाले ये जो अभिनेता हैं, ये हमारे जीवन के सच्चे आदर्श नहीं होते। राधे राधे। हमारे जीवन के यदि आदर्श हैं तो हमारे राम कृष्ण हैं, हमारे राष्ट्र के संत मुनि जन हैं साहब, मुनि जन हैं। महाराज, भगवान को तो कछु किलोल करनी, कछु चटपटो माहौल बनानो, तो भगवान ने कहा क्यों सोते भय ग्वाला की चोटी में और गोपी की चोटी में गठान लगाए दे। फिर ऊन आए उठे तो भगवान ने कहा क्यों बीच में उनको एक बालक लेटो भयो, बाकी जो है चोटी ले ली जाके, जहाँ चोटी ली अब रोए भी लगो। वो जैसे रोए भी लगो तो ग्वाला की नींद खुल गई। ग्वाला कह भी लगो, हे अभी तक पाम पसार की सोई रही है, तीरो छोरा उठो भाई दूध पीवा। अब महाराज जैसी दूध पिवाई की उठी, वाय तो पता नहीं कि मेरी चोटी में गांठ बंधी हुई है। अब जैसी चोटी खींची, धीरे से कहने लगी, अजी छोड़ो जी छोड़ो, कोई देख लेगो तो कहा कहेगो। ग्वाला कह लगी, मैंने तेरी चोटी पकड़ रखी, तेने मेरी चोटी पकड़ रखी, छोड़। कहने लगी, छोड़ो जी छोड़ो, कोई सवरे सवरे देख लेगो तो कहा कहेगो, कहा कर रहे हो। ऊपर से देख रहे ठाकुर जी बोले, बा भाभी तिली झर यही समय आए के फिर मिलूंगा। गोपी कहवे लगी, मैं तुमने मने कर रही, तुमने बात ना मानी, नंद के पूत ने देख लियो सगरे गांव में हल्ला मचाम देखो। राधे राधे। ठाकुर जी इस प्रकार से लीलाओं को करते हैं, भक्तों को सुख प्रदान करते हैं। एक दिन ठाकुर जी ने देखो ब्रज गोपी फिर ना मानी। ठाकुर जी वहां मार्ग पे जाके खड़े है गए, जहां मार्ग से मथुरा जाया करती दही दूध बीच के ताई। और ठाकुर जी वह मार्ग पे पहुंच के कहवे लगे, अच्छा ठाकुर जी भी इतने गजब के, क्या करते हैं मटकी जब फोड़ते हैं ना तो ऊपर वाली मटकी नहीं फोड़ते, नीचे वाली मटकी फोड़े। जब नीचे वाली मटकी फोड़े तो ऊपर की सबरी वैसी नीचे आ जाए। और पतो कहा कह में गोपी से, हो मीठी तेरी छाछ पिवाई दे गोरी मने भर के, मीठी तेरी छाछ पिवाई दे गोरी मने भर के, मीठी तेरी छाछ पिवाई दे गोरी मन भर के। बड़ो प्यारो रसिया है और बड़ी मस्ती में सुनियो। ठाकुर जी को उत्पात देखो कैसे उत्पात मचा रहे हैं। डार के दही जमायो, डार के दही जमायो, कहाँ डार के
लीनो चाक पिवाई दे गोरी मन भर के। मैंने लीनो चाक पिवाई दे गोरी मन भर के। मैंने लीनो चाक पिवाई दे गोरी मन भर के। और मैंने लीनो चाक पिवाई दे गोरी मन भर के। मीठी तेरी छाछ पिवाई दे गोरी मन भर के। मीठी तेरी छाछ पिवाई दे गोरी मस्ती में मन झूम भर रहे हुए। ब्रज के रसिया की पता है कृष्ण छाछ पीवे के लिए क्या कहते हैं गोपी से? तू मीठी तेरो मनुआ मीठो, तू मीठी तेरा मनुआ मीठो। दूध दही माखन सब 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 मीठो। साच कहूँ मैं साग पिवाई दे प्यारी मन भर के। साच कहूँ मैं साग पिवाई दे गोरी मन भर के। मीठी तेरी छाछ पिवाई दे गोरी मन भर के। मीठी तेरी छाछ पिवाई दे गोरी मन भर के। कृष्ण प्यासो भागन ते तू मिली कहाँ सो। आगन ते तू मिली कहाँ सो। काहे चुरावे आँख पिवाई दे गोरी मन भर के। आग चढ़ावे आग पिवाई दे गोरी मन भर के। काहे चुरावे आँख पिवाई दे गोरी मन भर के। काहे चुरावे आग पिवाई दे गोरी मन भर के। हमारे एक बड़े अच्छे रसिक संत हुए हैं, रसिक संत हैं श्री रमेश बाबा, उनके द्वारा रचित ये भाव है। और ब्रज के रसियन को आनंदी कछु और सबसे बड़ी बात संगीतकार जो नगड़िया बजा रहे हैं ना जामे महाराज, बिल्कुल याद है वही भाव प्रकट है रहे हो है। काहे चुरावे आँख पे भाई दे गोरी मन भर के। काहे चुरावे आग पिवाई दे गोरी मन भर के। मीठी तेरी छाछ पे भाई दे गोरी मन भर के। मीठी तेरी छाछ पिवाई दे गोरी मीठी मन मीठी भर तालियों की के। सेवा करते हैं। वास्तव में धुन ऐसी बजा रहे हैं जैसी गामन में बजे ना। राधे राधे। याली रसिया गायवे को कछु अलग ही आनंद आ रहे है। भगवान माखन खाएवे के ताई पतो का कह रहे हैं? मन भाई सी टहल कराई ले। मन भाई सी टहल कराए ले। टहल यानी नौकरी। मन भाई सी टहल कराई ले। मन भाई सी टहल कराए ले। मुरली सुन ले नाच नचाई ले। मुरली सुन ले नाच नचाए ले। मुरली सुन ले नाच नचाए ले। मुरली सुन ले नाच नचाए ले। पर मेरे मन की राख पिवाई दे गोरी मन भर के। मेरे मन की राख पिवाई दे गोरी मन भर के। मेरे मन की राख पिवाई दे गोरी मन भर के। मेरे मन की राख पिवाई दे गोरी मन भर के। मीठी तेरी छाछ पिवाई दे गोरी मन भर के। हाय हाय मीठी तेरी छाछ पिवाई दे गोरी मन भर के।
कृष्ण कहते हैं माखन मिश्री खाए के चक्कर में, तेरी लऊ बलैया ग्वाल, तेरी लऊ बलैया तेरी लऊ बलैया ग्वालिन, तेरी लऊ बलैया ग्वालिन। और सुन, बिक जाऊं मैं तेरी गारिन, बिक जाऊं मैं तेरी गारिन, 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 तेरी गारिन। बिक जाऊं मैं तेरी गारिन, बिक जाऊं मैं तेरी गारिन। क्यों? बड़े दिनन को रसिया प्यासो, 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 रसिया प्यासा, रसिया प्यासो, रसिया प्यासो, रसिया प्यासो, रसिया प्यासा, रसिया प्यासो, रसिया प्यासो, रसिया प्यासो। या लिए धीरे ते कछु भाग पिवाई दे गोरी मन भर के, धीरे ते काज पिवाई दे गोरी मन भर के, धीरे ते कछु भाग पिवाई दे गोरी मन भर के, धीरे ते कछु भाग पिवाई दे गोरी मन भर के। मीठी तेरी छाछ पिवाई दे गोरी मन भर के, मीठी तेरी छाछ पिवाई दे गोरी मन भर के। मैं चाहूंगा आप सब मेरे साथ बोलिए, मीठी तेरी छाछ पिवाई दे गोरी मन भर के। देखो साहब, जितना आनंद लूटना लूट लो, कल और परसों की बात है, परसों तो हम चले जाएंगे। राधे राधे। सुख के दिन पता नहीं चलते कैसे निकल जाते हैं, 5वां दिन है गो, कब से तैयारी कर रहे। राधे राधे। और कथा परसों विश्राम की ओर है, 3 दिन को आनंद और है, आज कल और परसों। या लिख के मीठी तेरी छाछ पे भाई दे गोरी मन भर के, मीठी तेरी छाछ पिवाई दे गोरी मन भर के, मीठी तेरी छाछ पे भाई दे गोरी मन भर के, मीठी तेरी छाछ पिवाई दे गोरी मन भर के, भाई दे गोरी मन भर पिवाई दे गोरी मन भर के, भाई दे गोरी मन भर, पिवाई दे गोरी मन भर के, भाई दे गोरी मन भर, पिवाई दे गोरी मन भर के, 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 मन भर के। बोल ब्रज के रसिया की, बोल माखन चोर नंद लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ठाकुर जी इस प्रकार से नाना प्रकार की लीलाओं को करके भक्तों को सुख प्रदान किया करते हैं। एक दिन की बात, भगवान श्री कृष्ण के मन में विचार आया, बड़े बड़े शिव शनकादिक ब्रिज की माटी की बड़ी प्रशंसा करते हैं। यह ब्रिज की रज में ऐसा कहा है, नेक में चक्के तो देखूं। तो खेलते समय ठाकुर जी ने कहा कि एक मिट्टी को डेला उठायो और जल्दी से अपने मुख में रख लियो। वाई समय दाऊ भैया आ गए। दाऊ भैया बोले, चौरी लाला तेरे माटी खाई ना तो मैया से शिकायत करेंगे। ठाकुर जी बोले, यदि तुमने मैया से शिकायत करी तो मैं भी तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। कौन सी? बोले, जो तुम भांग को गोला छानो ना, मैं तो मट्टी को गोला डालो, तुम भांग को गोला डालो। दाऊ भैया बोले, देख लाला, ना तू मेरी शिकायत करी ना मैं तेरी करूंगा, है वो समझौता। लेकिन ब्रजवासी को कौन समझावे? वाई से ब्रजवासी आए गए, लाला तेरी तो शिकायत करेंगे। हाय हाय हाय। वाई समय ठाकुर जी जल्दी से पहुंच गए मैया के पास। अब बोले, मैया, ओ मैया, मुझे आज एक बड़े अच्छे महात्मा मिले। अच्छा? मैया उन्हें सत्संग सुनायो। मैया चौंक गई, बेटा तू कब ते सत्संगी बनोगो? बस मैया त्योहारो आशीर्वाद है। अच्छा, कहाँ सुनाया उन महात्मा जी ने?
ठाकुर जी बोले मैया उन महात्मा जी ने सुनायो श्री हित हरिवंश अनंत सचु नाही बिनु यार भजहि लिए। मैया उन महात्मा जी ने कही सच यदि है तो केवल ब्रज की रज है, याली मैंने ब्रज की रज को पान कियो। जो रज शिव शन का दिक याचत सो रज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। मैया बोली ओ हो लाला, या को मतलब तेने माटी खाई नाय नाय मैया, माटी नाय ब्रज की रज पाई। चल तेरी बात मानी ब्रज की रज। एक बात बता, या ब्रज मंडल में जो बड़े बड़े पेड़ उगे भये काय में उगे? मैया ब्रज की रज में ही। देख लाला तेनू माटी खाई रज पाई, अब तेरे पेट में भी जड़ निकलेंगी। जब जड़ निकलेंगी तो पौधा का जन्म होगा। जब वो पौधा बड़ो होगा तो आखी एक डार या कानते निकसेगी, दूसरी डार तेरी या कानते निकसेगी, दो डार तेरी आंखन में ते, एक डार तेरी मोहड़े में ते, दो डार तेरी नाक में तू निकर आवेगी। हाँ मैया ये तुम्हें भूली गो। वाइस समय महाराज ब्रजवासी आए गए, मैया तेरे लाला ने माटी खाई। ए लाला कन्हैया मोड़िया खोल के तो दिखा। जहां मोड़े खोलो टीवी सी चालू हो गई, मोड़े में बड़े बड़े गोला से दिखने लगे। मैया को लगी भगवान है मेरो, आरती कर लूं। ओम जय जगदीश हरे। भाई समय नंद बाबा आए गए, अजी कौन की आरती है? ये तुम्हारे पूत की और कौन की? भगवान है जी, आओ तुम आ जाओ आरती कर लो। ठाकुर जी ने सोची वास्तव में भगवान ने समझ लियो, माखन मिश्री को ना पूछेगो कोई है, फिर तो चाट चिनौरी दानती पूजा होगी मेरी, यानी ऐसो माया को प्रभाव कियो। मैया सब भूल गई। आगे श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, दीपावली का समय था, घर में बहुत सारे दीपावली के समय कार्य रहते हैं, लेकिन मैया की विशेषता है, मैया जो भी कुछ भी घर का कार्य करे, लेकिन अपने ठाकुर जी की सेवा के लिए रसोई अपने हाथों से बनाती है। दीपावली का समय था तो सोचा चलो जल्दी से उठ के पहले मैं दधी को मंथन कर लूं, जिससे ताजी ताजी मक्खन निकलेगा, ठाकुर जी का भोग लग जाएगा। मैया चाहे तो हजारों सेवक सेविकाएं किसी से भी रसोई बनवा सकती है, लेकिन सारे जगत को शिक्षा देती है अपने बच्चे को बलशाली बनाना है तो हर माँ को अपने बच्चे की सेवा करनी होगी। एक बात और कह दूं, जो माता पिता अपने बच्चे की सेवा अपने हाथों से करते हैं, वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो अपने माता पिता की सेवा किया करता है। राधे राधे। यदि बच्चों से सेवा करवानी है तो हर माता पिता को अपने बच्चों की सेवा करनी होगी। दुख होता है बच्चा पैदा है भी की देर न है भाई, और महाराज सौंप दियो काऊ के हवाले है, बौसी तो दूध ना पेवा में चो, बोले सुंदरता घट जावेगी। ऐसी सुंदरता को अचार डालेगी और मुरब्बा डालेगी, महाराज क्या करेगी? राधे राधे। हैं कम से कम जब तक शिशु साल भर या 6 महीने का ना हो जाए, कम से कम अपनी छाती की स्नेह से तो उसे सिंचित कीजिए ना, उसको आपकी आवश्यकता है। याद रखना, जो माता पिता अपने बच्चे को अपने आप से अलग कर देते हैं, जब बच्चों का समय आता है तो वह बच्चे भी समय आने पर अपने माता पिता को दूर करने में विलंब नहीं लगाया करते। राधे राधे। कम से कम 6 महीने तक तो बच्चों की सेवा करो। बच्चे को उनके वात्सल्य के भाव से दूर मत करो। अबोध है साल बाद 1.5 साल बाद जैसे आपको करना करो, कम से कम 6 महीने तक तो उसका ध्यान रखो। खैर आज यशोदा यही शिक्षा दे रही है। आज महाराज दधे मंथन कर रही, वाइस समय लाल जी सो के उठे, घर घर की आवाज सुनी, घुटुन घुटुन चलते हुए गए, दद की मथानी पकड़ ले। मैया कहा कर रही है? लाला तेरे ताई सदलोनी निकास रही हूँ। मैया मुझे तो अवई बड़ी जोर की भूख लग रही है इस समय। मैया बोली देख लाला ताजी ताजी सदलोनी निकस के आवे वारी है, चंद्रमा जैसी। जहां सुनी चंद्रमा जैसी, ठाकुर जी तो मक्खन को भूल के चंद्रमा के पीछे पड़ गए। ना मैया मुझे तो चंद्रमा चाहिए। मैया बड़ी परेशान। जहां बहू को नाम सुनो ठाकुर जी चंद्रमा भूल गए और मारा बहू के पीछे पड़ गए। अरे मैया तेने तो मेरे मन की बात कह दी आज।
तू बेचारी अकेली कितनों घर को काम करे, बहू आ जावेगी तो काम में हाथ बटायो करेगी। तू तो ये बता तू कितनी बहू लावेगी, बेटा तू बता तो ही कितनी चाहिए। अब ज्यादा ना घर के काम के हिसाब से कम 2 बहू तो होना चाहिए। जसोदा बोली बेटा 2 बहुअन को कहा करेगो मैया, एक तेरे ताई दूसरी मेरे ताई। मतलब देख मैया, एक तो बड़ी बहू लइयो, दूसरी छोटी। बड़ी बहू तो तेरे काम में हाथ बटायो करेगी, और छोटी इतनी छोटी लइयो, इतनी छोटी जब मैं गैया चराए हुए जाऊं तो जेब में रख के ले जाऊं संग में। यशोदा इस प्रकार की वाणी को सुनकर के गदगद हो जाती। ठाकुर जी खूब सुख प्रदान करते हैं। मैया को याद आया चूल्हे पर दूध रखा है गर्म करने के लिए। मैया याद आने पर रसोई की ओर गई, कहीं चूल्हे पर से दूध उफन ना जाए। दूध उफन करके फैलता है, अच्छा नहीं मानते। मैया दूध देखने गई, उसी समय ठाकुर जी गुस्सा आ गई, लोड़ी उठाई और दही की मटकिया में दे मारी। अब महाराज जैसी धड़ाम की आवाज सुनी, मैया दौड़ी दौड़ी आई। हाँ ये कहा कियो, ये तो मेरी ददिया सास के जमाने को मटकाओ, कौन ने तोड़ो का नहीं आते ने, आज छोड़ूंगी ना मैं तो। आज छड़ी लई ठाकुर जी के पीछे पड़ गई, बेचारी मैया पकड़ ना पाई, थक गई। तब ठाकुर जी मैया के पास आ गए, मैया ने बांधना शुरू कियो, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। राधे राधे, सिगरे गांव की रस्सी आ गई, फिर 2 अंगुल कम पड़ रही है। क्यों? बोले गोकुल से 2 किलोमीटर है रावल गांव। जैसी रावल गांव की रस्सी आई राधा रानी के हाथ की, जल्दी से श्याम सुंदर बन गए हैं। श्याम सुंदर को बांधने वाली कोई विद्या परा द्वयक्षरा श्री राधा ही हो सकती है। राधे राधे, श्याम सुंदर बिना प्रिया जी के बंध नहीं सकते हैं, क्योंकि श्री प्रिया जी श्री कृष्ण की गुरु हैं, कृष्ण उनके साधक हैं, और साधक हमेशा अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया जाता है, ना कि उल्लंघन। इसलिए श्याम सुंदर प्रिया जी के हाथ की रस्सी से बंध गए। मैया ने उखल से बांध के अन्य ग्रह कार्यों में लग गई। भगवान ने देखा घर की आंगन में 2 यमला अर्जुन के वृक्ष खड़े हुए थे। आज भगवान ने सोचा इनका भी कल्याण कर दें। आज इन दोनों वृक्षों के मध्य में होकर के जब निकले, धड़ाम से वृक्ष नीचे गिरे हैं। जैसे ही नीचे गिरे, उनमें से 2 पुरुष निकले, नल कुंवर मणिग्रीव। ये भगवान की स्तुति करके प्रणाम करके दिव्य धाम के लिए चले गए। सुखदेव जी ने पूछा ये कौन थे? बोले ये नल कुंवर मणिग्रीव थे। कुबेर के अनुचर होने के कारण इनको अपनी सुंदरता पर बहुत अहंकार था। परमात्मा दी किसी को सुंदरता संपत्ति दे दे, और संपत्ति के संग संग सुंदरता और दे दें, फिर देखो सामने वालों कैसो घमंड में चले, महाराज इतराए के। राधे राधे, ये सच है बिल्कुल साहब। हाँ? तो एक बार अप्सराओं के संग निर्वस्त्र होकर के किसी सरोवर में स्नान कर रहे थे। उस समय देवर्षि नारद पधारे। अप्सराओं ने तो लज्जा पूर्वक वस्त्र धारण की, लेकिन इन्होंने नारद जी की खिल्ली उड़ाई। तब श्राप दे दिया, संतों का सम्मान नहीं, अपमान करते हो, आप लोग तो जड़ हैं, वृक्ष हैं, वृक्ष बन जाओ। तब इन्होंने क्षमा मांगी। नीलकुंवर मणिग्रीव ने कहा क्षमा करें। तब नारद जी ने कहा वृक्ष तो बनोगी, लेकिन नंद भवन के बनोगे, और स्वयं श्री कृष्ण आकर के आपका कल्याण करेंगे। जब वृक्ष की गिरने की सूचना मैया को मिली तो मैया डर गई, दौड़ करके आई तो देखा कृष्ण मेरा सुरक्षित है। फिर गांव वालों ने एक मीटिंग की, अब इस गांव में उत्पात होने लगे हैं, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं, अब हमें इस गांव को छोड़ देना होगा। कहाँ चलेंगे? नंद बाबा के भाई हैं उपनंद, उन्होंने कहा पास में वृंदावन नाम का स्थान है, वहां चलते हैं। सभी ब्रजवासियों की सहमति बन गई। आज कृष्ण सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। क्यों? क्योंकि अपनी श्री लाडली प्रिया किशोरी जी के धाम जो जा रहे हैं। आज ठाकुर जी ने अपना श्रृंगार अपने हाथ अंते किया, वृंदावन में पहुंचे, बछड़ा चराए वो आरंभ कर दियो। वहां एक बकासुर नाम को दैत्य आयो, ठाकुर जी ने वह दैत्य को वध कर दियो। ब्रजवासी को भूख लग रही, ब्रजवासी बोले चलो ठाकुर जी भोजन करेंगे। भगवान बोले कुछ अच्छा सा स्थल देख लेते हैं जहाँ बड़ा सा वृक्ष हो, उसकी छाया में बैठ करके भोजन करेंगे। उसी समय अघासुर नाम का राक्षस आया, अजगर के रूप में अपने मुख को खोल करके बैठ गया। ब्रजवासियों को लगा संत की गुफा है, गुफा समझ करके मुख में प्रवेश कर गए। ब्रजवासी प्रवेश की, संग में कृष्ण भी प्रवेश कर गए। अजगर ने मुख को बंद कर लिया, ब्रजवासी घबराए। भगवान ने शरीर ऊपर की ओर बढ़ाया और इसके मुख को चीरा, इसका वध करके उद्धार करके समस्त ब्रजवासियों को बाहर निकाला।
सुखदेव जी कहते हैं राजन, यह घटना की जानकारी, अघासुर के वध की जानकारी ब्रजवासियों ने अपने घर में 1 साल बाद जाकर की थी। परीक्षित बोले 1 साल बाद जाकर के क्यों दी? ये जानकारी तो उसी समय देना चाहिए था। तो बोले ये घटना इस प्रकार घटी, 1 साल तक गोपनीय बात इसलिए रही, भूख तो सबको लग रही थी। तो ठाकुर जी सबसे बोले आज मैं तुम सबन के घर को भोजन चख के देखूंगा, कौन की डोकरी कैसो भोजन बनावे। सबसे पूछने लगे तो तेरी डोकरी ने कहा बनाया, कोई बोलो चूरमा की लड़ुआ, मनसुखा बोलो मेरी डोकरी ने कढ़ी बनाई। ठाकुर जी बोले या घर की कढ़ी बड़ी अच्छी बने। ठाकुर जी बोले आके घर की कड़ी जरूर खाऊंगा। कड़ी बनी खट्टी। मनसुखा ने सोची कृष्ण मुंह पट्टे हंसी न उड़ा दे। कृष्ण अन्य सखाओं से पूछने लगे, चौरे भैया मधुमंगल तेरी डोकरी ने कहा बनायो? बोलो मेरी डोकरी तो दाल बाटी चूरमा रखे हैं। अच्छा अब जो है काय, तब तक मनसुखा गयो कड़ी पी के पात्र फेंक के आ गयो। ठाकुर जी को याद आई, चौरे मनसुखा कहाँ है कड़ी? बोले वो तो गई कहाँ पेट में। भगवान बोले मैं अपनी मैया को सच्चो बेटा है तो तेरे पेट में कड़ी पी के आऊंगा। भगवान ने देखो जाके होठन पे कड़ी लगी भाई, ऐसो झपट्टा मारो, ऐसो झपट्टा भगवान ने जाके कान पकड़े और जाके होठन पे लगी हुई कड़ी को भगवान श्याम सुंदर अपनी जीविते चाट गए। आहा, ऊपर से देख रहा था ब्रह्मा। ब्रह्मा ने देखा ये कैसा परमात्मा, ये तो दूसरों के होठों पे लगी कड़ी को चाट रहा है, परीक्षा लूंगा। ऊपर से आए और बछड़ों को चुरा के ले गए। बछड़े जब दिखाई नहीं दिए तो भगवान बछड़ों को देखने गए। तब तक ब्रह्मा जी ऊपर से नीचे आए, ग्वाल वालों को उठा करके ले गए। ना ग्वाल वाल ना बछड़े। भगवान समझ गए, ओहो लगता है ब्रह्मा की बुद्धि सटिया गई है। राधे राधे। क्या करें? भगवान ने उसी समय जो जैसे ग्वाल वाल थे, जो जैसे बछड़े थे, उनके जैसा स्वरूप धारण किया। 1 वर्ष तक लीला करते रहे, ब्रह्मा जी को पता नहीं चला। ब्रह्मा जी ने सोचा बड़ा भगवान बना फिरता है, अब देखता हूं क्या दशा है उसकी। ब्रह्मा जी ऊपर से नीचे आए देखने के लिए। बछड़े भी सुरक्षित, ग्वाल वाल भी सुरक्षित। ऊपर गए, ऊपर भी सुरक्षित। और अब की बार जैसे ही नीचे आए ना, तो भगवान ने क्या किया, ब्रह्मा के जैसा वेश बनाया और उसकी गद्दी पे जाके बैठ गए। अब बेचारा ब्रह्मा नीचे से ऊपर आया। द्वारपालों ने रोक दिया, कहां जाते हो, चलो निकलो यहां से। ब्रह्मा जी बोले मैं हूं तुम्हारा स्वामी। बोले जाओ जाओ, आजकल डुप्लीकेट घूम रहे हैं। बोले हमारा स्वामी तो अंदर बैठा है। ब्रह्मा जी बोले मैं हूं तुम्हारा असली स्वामी, अंदर वाला नकली है। पहुंचे महाराज, वो तो जाते ही नहीं। भगवान बोले एक काम करो, बोले बातों के भूत लातों से नहीं मानते। यही है ना, लातों के भूत बातों से है। अच्छा बातों की भूत लातों के भूत बातों से। ये अब इतनी अच्छी बात हमने सीखी नहीं है ना कभी, इसीलिए भूत बातों से। बोले एक काम करो, 2-4 कर्रे जमा दो। जहां मौका मिला, लोगों को मौका मिल जाए किसी को ठोकने पीटने का, फिर देखो मारा किसी पंचायती ठुकाई लगा मैं छूट छूट के। आज मारा ब्रह्मा जी में जहां कर्रे पड़े, ब्रह्मा सक पकाए के नीचे गई कुर्सी। मरी कुर्सी की लड़ाई ब्रह्म लोकों में चल रही है। आज ब्रह्मा जी ने सोचा क्या करें। बोले माफी मांगने में फायदा है। भगवान भी ऊपर से तक नीचे आ गए। भगवान ने देखा सामने से आ रहा है, ब्रह्मा जल्दी से नजर इधर कर ली। ब्रह्मा जी इधर पहुंचे, इधर से जब आए भगवान ने नजर इधर कर ली। ब्रह्मा जी इधर आए, इधर से आए, भगवान ने नजर ऊपर कर ली। ब्रह्मा ने सोचा अब कैसे जाऊं। भगवान ने देखा इधर से आने वाला है, भगवान ने नीचे कर लिया। बेटा कहां से आए हो? 40 श्लोकों में स्तुति गाई, भगवान प्रश्न नहीं हुए। भगवान ने इतना जरूर कहा, ये ब्रह्मा मुझे तोड़ने वाला प्रिय नहीं लगता, मुझे तो जोड़ने वाला प्रिय है। मैं तोड़ने वाले का तो चेहरा देखना भी पसंद नहीं करता हूं, चाहे तू 4 मुख वाला ब्रह्मा ही क्यों ना हो। इस प्रसंग से ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ब्रह्मा जी भगवान के वास्तविक स्वरूप से परिचित नहीं है। वास्तविक स्वरूप से भी परिचित होते तो दुस्साहस ना करते। आज ब्रह्मा जी ने सभी ब्रजवासियों को वापस जब किया, 1 साल बाद लौटे, तब अपने अपने घरों में अघासुर के वध की जानकारी प्रदान की है। आगे से सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, भगवान को पता चला कि कालिया नाग ने यमुना जी को अपने विष से प्रदूषित कर रखा है। तो भगवान ने प्रदूषण मुक्ति का एक आंदोलन चलाकर के समाज को संदेश दिया।
भगवान गेंद खेलने के बहाने गए। आप सभी इस प्रसंग से परिचित हैं। भगवान ने यमुना के रद में गेंद को फेंका। भगवान किस प्रकार कालिया नाग से युद्ध करके गेंद लेकर के आए और कालिया नाग को यमुना से बाहर का रास्ता दिखा करके समाज को बता दिया, आज मेरे जमाने में एक कालिया नाग है, हो सकता है आगे आने वाले समय में हजारों लाखों कालिया नाग हों। ऐसे ऐसे कालिया नाग जिनका महाराज गंदे गंदे नाले राष्ट्र की गंगा यमुना में मिल करके हमारे राष्ट्र की नदियों को प्रदूषित कर सकते हैं। सावधान रहना होगा, लेकिन हम नहीं समझ पाए। कहीं ना कहीं भगवान ने प्रदूषण मुक्ति का संदेश देकर के समाज को स्वच्छता का संदेश प्रदान किया। इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि नदियों में हम कचरा ना फेंकें, नदियों में मूर्ति विसर्जित ना करें। गणेश जी के समय गणेश जी विराजमान करते हैं, दुर्गा जी के समय दुर्गा जी फिर विसर्जन के लिए जाते हैं। याद रखना, उनके ऊपर जो कलर होता है कहीं ना कहीं केमिकल वाला कलर होता है। वो केमिकल युक्त कलर से रंगी जब प्रतिमा नदियों में विसर्जित करते हैं, इससे नदियों में प्रदूषण होता है। इसलिए वैकल्पिक जो व्यवस्था है, कुंड का निर्माण करके उसमें जल छोड़ करके उसमें मूर्तियों को विसर्जित करें। राधे राधे। नदियों में सिक्के ना फेंकें। पहले के समय में सिक्के फेंकने की परंपरा थी। पहले तांबे का सिक्का चलता था और तांबे के सिक्के से तांबे से जल स्वच्छ होता था। आजकल के सिक्के लोहे के महाराज, और पाप और कर रहे हो महाराज। इसी नदियों में सिक्के मिक्के मत डाला करो। तांबे का सिक्का है तो डालो, जिससे नदी स्वच्छ होती है। छोटी छोटी बातें ऐसी यदि हम उसका पालन करें तो बहुत कुछ स्वच्छता पर हम लोग पहुंच सकते हैं। अब प्रयास तो चल रहे हैं, अब आगे पता नहीं। कालिया नाग को भगा करके समाज के लिए भगवान ने ही संदेश दिया था कि अपने राष्ट्र की नदियों को स्वच्छ रखो। राधे राधे। इसके बाद भगवान ने चीर हरण लीला की है। बताते हैं कि ब्रज की कन्याओं ने हवश्यान भोजन कर हेमंत ऋतु में अर्धरात्रि के समय यमुना में स्नान करने के लिए जाती निर्वस्त्र होकर के, और बालू की प्रतिमा बना करके कात्यायनी देवी का भाव रखती, इस मंत्र का जाप करती। कात्यायनी महामाई महायोग निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुर्ते नमः। भगवान श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो। तब उस समय भगवान श्री कृष्ण आए, इनके वस्त्रों का हरण किया। इन्होंने वस्त्र मांगे, भगवान ने समझाया इस प्रकार से निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग भागवत के कुछ प्रसंग ऐसे हैं कृष्ण लीला के जिन पर गलत भवक्कियां कसते हैं, जैसे चीर हरण। जैसे जब हमारे अपने सनातन धर्मावलंबी हिंदू ही जब इन प्रसंगों पर भवक्कियां कसेंगे तो दूसरे और धर्म के लोगों को वैसे ही मौका मिल जाता है। जो भगवान के चीर हरण जैसे प्रसंगों पर चरित्र पर उंगली उठाते हैं, मैं उन लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। भगवान के हर एक प्रसंग पर उनकी उम्र देखो। भगवान ने जिस समय गिरिराज पर्वत उठाया था उस समय क्या अवस्था थी भगवान की? 7 वर्ष की। लेकिन चीर हरण लीला गिरिराज पर्वत को उठाने से पहले का है, यानी कि भगवान की उस समय उम्र 5 या 6 वर्ष की रही होगी। आप सब जानते 5 वर्ष का बालक कितना सा होता है। मैं आपसे पूछता हूं, 5 वर्ष का बालक किसी महिला की साड़ी का पल्लू खींचे, क्या उस पर चरित्र हनन का दोष लगेगा? राधे राधे। 5 वर्ष के बच्चे में कामादिक विचार लेस मात्र भी प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इसलिए वो जो लोग भगवान के चरित्र पर उंगली उठाते हैं, गलत भवक्कियां कसते हैं, भगवान ने तो चीर चुराए, वो बहुत बड़ा अपराध करते हैं भगवदीय। जो भी भगवान के चरित्र पर उंगली उठाता है, आप कहिए ए भाई उस समय भगवान की उम्र देख क्या रही होगी। इसलिए भगवान के चरित्र पर उंगली ना उठाएं। आगे श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, एक समय की बात, भगवान वापस लौट करके आ रहे थे गौचारण करके, ब्रजवासियों को भूख लग आई। तब कृष्ण से कहा, कृष्ण तूने बड़े बड़े दैत्यों को मारा लेकिन इस भूख को नहीं मारा, हमें भूख लग रही है। तो भगवान उसी समय बलराम जी भी आ गए। बलराम जी बोले एक काम करो, मथुरा से पहले कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, वो हमारे मित्र हैं,
उनके पास जाकर के हमारा नाम बता देना, वो कुछ खाने की व्यवस्था कर देंगे। अब बेचारे भूखे ब्राह्मण पहुंचे, महाराज कृष्ण के भूखे सखा पहुंचे, वहां देखा ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, स्वाहा स्वाहा, किसी ने भी पेट की आहा आहा नहीं सुनी, भूखे लौट आए। कृष्ण बोले क्यों दाऊ भैया, देख ली तुम्हारे चेला, अब देख लो हमारी चेलियां, सुनो उनकी घरवालियों से जाकर के कहना। पहुंचे महाराज, फिर कहा कि हम वृंदावन से आए हैं, कृष्ण कन्हैया ने भेजो है, बड़ी जोर की भूख लग रही है। गोपिकाएं सोचने लगी, या हम घी की आहुति डाल रहे हैं, वहां हमारे ठाकुर जी भूखे बैठे हुए हैं, कहा मतलब को ऐसो यज्ञ हवन, लड्डू मठरी कचौड़ी लड्डू के जो भी मालटाल बने सबके डला के डला लेके पहुंच गए, यज्ञ को छोड़ के आ गए। ठाकुर जी ने खूब भोग लगायो, ब्रजवासी ने पायो, भगवान ने कहा जाओ अपने अपने घर। ब्राह्मणियां बोली कहां चली जाएं, मोटे मोटे लठ लेके बैठे होंगे, हमारे पति बीच यज्ञ को छोड़ के आई हैं। भगवान बोले मैं हूं ना, जाकर के देखो। आज भगवान के कहने पर जब गई तो देखा जितने भी ब्राह्मण थे सबके हाथ में आरती की थाली थी, पुष्पों की वृष्टि करने लगे। कहते हैं अपनी अपनी पत्नियों को देखते ही, धन्य है आपकी प्रेमा भक्ति, हमने इतने वर्षों तक अग्निहोत्र किया, यज्ञ को पवित्र धारण किया, गायत्री का जाप किया, उस ब्रह्म को नहीं पहचान पाए, लेकिन आपने प्रेमा भक्ति के द्वारा ही पहचान लिया है। ऐसी है कृष्ण भक्ति, श्याम सुंदर। अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए, हम तुम्हारे हो गए और तुम हमारे हो गए। जब ये दिल दुनिया का था, दुश्मन हजारों बन गए, जब ये दिल तुमको दिया तो हर दिल के प्यारे बन गए। यह है कृष्ण कृपा का प्रतिफल। संध्या का समय हुआ, भगवान लौट करके आए तो देखा मैया और बाबा दोनों बढ़िया स्नान करके मुक्ता पहन के रसोई बना रहे हैं। आज यशोदा मैया ने बड़ी सुंदर सुंदर गरम गरम गुलाब जामुन बनाई, भगवान पे ना भयो कंट्रोल। भगवान ने जैसी हाथ मारो, मैया बोली दूर, जय जय को है, पहले जय जय भूख लगेगो ता पाछे मिलेगो। कृष्ण गुस्साओं के नंद बाबा के पास चले गए। अब बाबा ने जो है का बढ़िया देशी घी में मलाई के मालपुआ बनाई। जैसी मलाई के मालपुआ देखे भगवान ने हाथ मारो, बाबा बोले दूर, जय जय को है। कृष्ण बोले जय जय कौन है, जाके चक्कर में भूखे बैठे हुए हैं। बोले मेरी तो नीरी चेली काऊ के घर चलो जाऊंगा। एक गोपी के घर पहुंचे, लच्छेदार रबड़ी बनाए रही। महाराज आहा, भगवान ने जैसी हाथ मारो, गोपी बोली दूर, पहले जय जय भोग लगेगो ता पाछे मिलेगो। कृष्ण बोले जय जय कौन है, भूत है, प्रेत है, जिंद है, पिशाच है, घर में जय जय घुसको जाके चक्कर में खाए भी के तई ना मिल रहा। कौन है बाबा जय जय? ए बेटा ऐसे नहीं बोलते, भगवान। बोले कौन सा भगवान? अरे बोले हमारे कुल देवता इंद्र, बोले वो पानी अच्छा बरसाते हैं ना, इसलिए उनको खुश करने के लिए मालटाल का भोग लगाएंगे। बोले इंद्र को खुश करने के लिए? ए बाबा आपने इंद्र को भगवान जरूर समझ रखा है, लेकिन इंद्र भगवान थोड़ी ना है। तो बोले इंद्र तो हमारे यहाँ का कर्मचारी है। बोले उसका कार्य पानी बरसाने का है। आप तो बताओ, आपने कभी इसको पानी बरसाते हुए देखा कि मैं पानी बरसा रहा हूं? देखो कैसे बोलता है, भगवान है, काय का भगवान, इतना खा जाएगा वो। राधे राधे, जाके चक्कर में भूखे पड़े हैं। बेटा ऐसा नहीं बोलते, होती है तो खेती अच्छी होती है, इसलिए हम इंद्र को प्रसन्न करने के लिए भोग की तैयारी कर रहे हैं। तो कृष्ण बोले ओ, इसका मतलब इंद्र आकर के हल चलाता होगा तुम्हारे संग खेत में। ए बेटा तू कैसे बोलता है? नहीं बाबा, हमारा यदि ईश्वर है तो हमारे राष्ट्र की प्रकृति है। बाबा हम गिरिराज जी की तलहटी में खेती करते हैं, इसलिए हमारे आराध्य हमारा गिरिराज पर्वत है। ऐसा नहीं कि भगवान जानबूझ करके देवी देवताओं का अपमान करने के उद्देश्य से एक पर्वत के पूजन के लिए आदेश दे रहे हो, ऐसा नहीं। भगवान जानते हैं आगे आने वाले समय में वृक्षों का कटान होगा, नदियों में प्रदूषण होगा और महाराज पर्वतों का खनन होगा। इसीलिए भगवान प्रकृति के संवर्धन के लिए आज गिरिराज पर्वत के पूजन के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। राधे राधे। बोले प्रकृति रहेगी तो विश्व रहेगा, बिना प्रकृति के विश्व भी बच नहीं सकता, इसलिए प्रकृति की रक्षा आवश्यक है। आज ये स्थिति आ गई कि आज प्रदूषण इतना तेजी से बढ़ गया, इतनी तेजी से हम लोगों ने पेड़ काटे हैं कि महाप्रदूषण के कारण ओजोन परत में छिद्र हो गया, और ओजोन परत में छिद्र होने के कारण जो भी विषैली सूर्य की किरणें त्वचा के ऊपर पड़ती है तो त्वचा का कैंसर जन्म लेता है। उस ओजोन परत को कि छिद्र
छिद्र को बंद करने का उपाय यदि केवल है तो केवल यही है, फिर से हमारी ये धरा हरे भरे वृक्षों से हरित हो जाए तो उस महाराज ओजोन परत के छिद्र को बंद किया जा सकता है। राधे राधे। कहीं ना कहीं भगवान प्रकृति के संवर्धन के लिए आज यह गोवर्धन पूजन की तैयारी करवा रहे हैं। मैं तो समझता हूं कुछ नहीं कर सको, मंदिर जाओ ना जाओ, तीर्थ जाओ ना जाओ, कथा सुन पाओ ना सुन पाओ, बहुत ज्यादा पूजा पाठ कर पाओ ना कर पाओ, चलेगा, लेकिन अपने जीवन में एक पौधा लगा करके उसकी सेवा भर कर लेना प्रभु की सेवा मानी जाएगी। अरे कुछ नहीं तो यही सोच करके पौधा अपने जीवन में लगाना कि एक ना एक दिन हम सबको लकड़ी की चिता पर जलना है, इसलिए जीवन में एक पौधा ऐसा लगाओ जिसकी लकड़ी इस शरीर की चिता के काम में आ जाए। राधे राधे। कारण प्रकृति की पूजा परमात्मा की पूजा है। हम किसी के विवाह में जाएं, किसी को गिफ्ट दें, कुछ नहीं तो एक पौधा दीजिए। आप साल भर में 12 पौधे दोगे तो 2 पौधे जरूर लगेंगे। राधे राधे। इस समय प्रदूषण संपूर्ण विश्व में चुनौती बन चुका है, इसलिए कोशिश करें कि हम प्लास्टिक भंडारों में या प्रसाद में प्लास्टिक की गिलास या प्लास्टिक के दोनों का उपयोग ना करें। प्रदूषण के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जिस जगह प्लास्टिक गल करके गिरती है, जल करके, वहां कभी खेती हो नहीं सकती। राधे राधे। इसलिए गिरिराज पूजन का तात्पर्य केवल प्रदूषण मुक्ति का संदेश कृष्ण ने यहाँ पर दिया और प्रकृति के संवर्धन का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर प्रदान किया। ये पहाड़ क्या है? पा यानी परमात्मा, हाड़ यानी हड्डियां, जितने भी पहाड़ हैं विराट परमात्मा की अस्थियां हैं। कि वृक्ष क्या हैं? विराट परमात्मा के रोम हैं। कोई वृक्ष यदि कोई शरीर से रोम उखाड़े कितनी पीड़ा होती है, इसी प्रकार जब वृक्ष उखाड़ते हैं यानी भगवान के रोम को उखाड़ते हैं। ये नदियां क्या हैं? ये विराट परमात्मा की नाड़िकाएं हैं साहब। राधे राधे। नाड़िकाएं हैं। यदि महाराज रक्त संचार में यदि अवरुद्ध पैदा हो जाए, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा जम जाए शरीर के अंदर, महाराज रक्त गाढ़ा हो जाए तो जीव काय का पेशेंट बनता है, कहीं ना कहीं हार्ट का पेशेंट बन जाया करता है। उसका दुष्परिणाम या ब्रेन हेमरेज या अटैक आना या लकवा आ जाना आदि आदि दुष्परिणाम भुगतने होते हैं। नदियों में जो प्रदूषण कर रहे हैं, सुनामी आना, भूकंप आना, ये सब हमारे प्रदूषण के कारण के नतीजे हैं। राधे राधे। इसीलिए गिरिराज पूजन का तात्पर्य यही है, प्रकृति की पूजा। राधे राधे। प्रकृति की पूजा। यदि आप प्रकृति से प्रेम करोगे तो याद रखना ये प्रकृति भी आपसे प्रेम करेगी। जब हम कभी परेशान हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, डॉक्टर की शरण में जाते हैं तो डॉक्टर भी कहता है किसी हिल वाली जगह पे चले जाओ। राधे राधे। डॉक्टर भी कहता है प्रकृति की शरण में जाओ। जब प्रकृति की उजाड़ देंगे तो हमें कौन सुख समृद्धि दे पाएगा। पुनः कहूंगा, राम कृष्ण दोनों वनमाली है। राधे राधे। राम कृष्ण दोनों प्रकृति की ही पुजारी हैं, इसलिए करो विश्व की प्रकृति से प्रेम। प्रकृति भी प्रेम करेगी। राधे राधे। प्रकृति भी प्रेम करेगी। यही इस लीला का संदेश है। आज सबकी सहमति बन गई। सब ब्रजवासी गण नाचते गाते हुए गोवर्धन के लिए जा रहे हैं। आहा, आज तो महाराज मालटाल गाड़ाहों में लादे और सबके सब गोवर्धन के लिए चल दिए हैं। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ कनुआ, नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ कनुआ, मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय मस्ती में माने झूमते मेरो हुए मनुआ।
सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। बान सी गंगा नहाओ मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। हो मैं तो बान सी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। बड़ी सुंदर बनी है, सुनना चाहोगे? वो सुनाओगे क्या? वो 56 बहु वाला गीत। चर परो थोड़ो खाटो, सोने की थाली में परोसो, ढाल चांदी को बाटो। हो भोग लगा हो शाम धड़ी रे मारो, बाकी भगता ने बाटो। आओ आओ सावरिया बेगा आओ, जिमो जी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। हो थारा टावरिया करे मनोहार जी, हो थारा टावरिया करे मनोहार जी, हो थारा टावरिया करे मनोहार जी, हो थारा मनोहार जी। हे मारा था करे मनोहार जी, ओ मारा टावरिया करे मनोहार जी, ओ मारा। केसरिया बर्फी कला कंद रबड़ी, केसरिया बर्फी कला कंद रबड़ी, पेड़ाई मरती बालूशाही, लड्डू बूंदिया जलेबी रसगुल्ला, लड्डू बूंदिया जलेबी रसगुल्ला, गाजर पाक रसमलाई, गुलाब जामुन शक्कर पारा, गुलाब जामुन शक्कर पारा, घेवर न्यारा नारा। जिम्मे आवे जी गोते और चलाओ, जिम्मो जी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। ओ मारा टावरिया करे मनोहार जी, ओ मारा टावरिया करे मनोहार जी। आओ आओ सावरिया बेगा आओ, जिम्मो जी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। ओ मारा टावरिया करे मनोहार जी, ओ मारा टावरिया करे मनोहार जी। दाल मोठ पकौड़ी कचौड़ी, दाल मोठ पकौड़ी कचौड़ी, भुजिया पापड़ चीवड़ो, कड़ी राबड़ी साग संगरी को, कड़ी राबड़ी साग संगरी को, बाजरे को बाबा खींचड़ो, रायते में जीरा को तड़का, रायते में जीरा को तड़का, पियो मर सबड़ को सागा, काचरी की चटनी चटाओ, जिमो जी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। ओ मारा टावरिया करे मनोहार जी, ओ मारा टावरिया करे मनोहार जी। आम अमरूद अंगूर अनानास, आम अमरूद अंगूर अनानास, आलू बुखारा अनार धरा, केला सेब पपीता
और चीकू, केला सेब पपीता और चीकू, संतरा मौसमी रस धार धर्यो, काकड़िया रे लाल मतीरा, काकड़िया रे लाल मतीरा, तर टमाटर खीरा, नींबू खाटो थोड़ो छिड़काओ, जिमो जी भोग लगाओ, है छप्पन भोग तैयार जी, ओ मारा टावरिया करे मनोहर जी, हे मारा टावरिया करे है मनोहर जी। काजू किसमिस नोजा खुरमानी, काजू किसमिस नोजा खुरमानी, खोपरा चुहारा बादाम लियो, जीम जूट और आचमन करके, जीम जूट और आचमन करके, फिर थोड़ो आराम लियो, सौंफ इलायची हाजिर कर दी, सौंफ इलायची हाजिर कर दी, सागे मिश्री दर्दी, सोई नगरिया पान चबाओ, जीमो जी भोग लगाओ, है छप्पन भोग तैयार जी, ओ मारा टावरिया करे है मनोहर जी, ओ मारा टावरिया करे है मनोहर जी। हो छप्पन भोग परोसा थारे भगता, छप्पन भोग परोसा थारे भगता, श्याम धड़ी स्वीकार करो, छप्पन भोग परोसा थारे भगता, श्याम धड़ी स्वीकार करो, सरल बाबलो महिमा गावे, अन धन रो भंडार भरो, लीला थारी सब जग जानी, लीला धारी सब जग जानी, थे हो शीश कदानी, बिगड़ी लखा पीते हो तो बनाओ, जिम्मो जी भोग लगाओ, है छप्पन भोग तैयार जी, ओ मारा टावरिया करे है मनोहर जी, ओ मारा टावरिया करे है मनोहर जी, ओ मारा टावरिया करे है मनोहर जी, ए मारा टावरिया करे है मनोहर जी। आज तो ठाकुर जी अभी तो प्रसाद भोग लगाएंगे और बाकी जो चर्चा है शेष चर्चा गिरिराज धारण करने की वो हम लोग कल की कथा में श्रवण करेंगे। हाँ, कल की कथा में विशेष रूप बोलो राधे राधे। हम तो दोनों तरफ से पंगत को लुफ्त उठाएंगे। हाँ? तो कल ठाकुर जी का मंगल विवाह होगा तो हम सब लोग धूमधाम से खूब मस्ती से, और विशेष रूप से कल जो प्रसंग है जो कि भागवत का भी प्राण है वह है महारास। ऐसा कहते हैं महारास गावे भवना से हीरा होत विशाल। जो प्रतिदिन महाराज को श्रवण करता है, महाराज का पाठ करता है, उसको कभी हृदयघात यानी हार्ट अटैक नहीं पड़ा करता। इतना विशेष महाराज का वर्णन है और भागवत का भी प्राण इसको कहा गया। रास पंचाध्याय भी कहते हैं क्योंकि 5 अध्याय में वर्णित है। बहुत गंभीर और बहुत विशेष एवं मार्मिक है प्रसंग है। तो कल हम कल की कथा तो 2 बजे से 3 लोक नहीं ऐसी शोभा श्री गिरधारी की, तू कर ले परिक्रमा श्री गिरिराज प्यारे की। झांकी मधुर मनोहर श्री वृंदावन वाले की, झांकी श्री वृंदावन वाले की। निधवन मधुबन देखी लीला कुंज बिहारी की, निधवन मधुबन देखी लीला कुंज बिहारी की। 3 लोक नहीं ऐसी शोभा श्री गिरधारी की, 3 लोक नहीं ऐसी शोभा श्री गिरधारी की। तो कर ले परिक्रमा, कर ले परिक्रमा, कर ले परिक्रमा,
कर ले परिक्रमा श्री गिरिराज प्यारे की। कर ले परिक्रमा श्री गिरिराज प्यारे की। ओ कर ले परिक्रमा श्री गिरिराज प्यारे की। कर ले परिक्रमा श्री गिरिराज प्यारे की। झांकी मधुर मनोहर श्री वृंदावन वाले की। जागे मधुर मनोहर श्री वृंदावन वाले की। निधिवन मधुबन देखी लीला कुंज बिहारी की। निधिवन मधुबन देखी लीला कुंज बिहारी की। तीन लोक नहीं ऐसी शोभा श्री गिरधारी की। तीन लोक नहीं ऐसी शोभा श्री गिरधारी की। तो कर ले परिक्रमा कर ले परिक्रमा श्री गिरिराज प्यारे की। कर ले परिक्रमा श्री गिरिराज प्यारे की। ओ कर ले परिक्रमा श्री गिरिराज प्यारे की। कर ले परिक्रमा श्री गिरिराज प्यारे की। सात कोस की लंबी दूरी। सात कोस की लंबी दूरी। उछल कूद के है जयपुरी। उछल कूद के है जयपुरी। लेके निकसो आस अधूरी श्री गिरिराज करेंगे पूरी। श्री गिरिराज करेंगे पूरी। श्री गिरिराज करेंगे पूरी। बस एक छवि नैनन में जग के पालन हारे की। बस एक छवि नैनन में भर के पालन हारे की। ओ निधिवन मधुबन देखी लीला कुंज बिहारी की। निधिवन मधुबन देखी लीला कुंज बिहारी की। ओ तीन लोक नहीं ऐसी शोभा श्री गिरधारी की। तीन लोक नहीं ऐसी शोभा श्री गिरधारी की। कर ले परिक्रमा कर ले परिक्रमा श्री गिरिराज प्यारे की। कर ले परिक्रमा श्री गिरिराज प्यारे की। ओ कर ले परिक्रमा श्री गिरिराज प्यारे की। कर ले परिक्रमा श्री गिरिराज प्यारे की। दंडोती दे पाप भगाओ। दंडोती दे पाप भगाओ। ओ मानसी गंगा डुबकी लगाओ। मानसी गंगा डुबकी लगाओ। जन्म मरण से सब तर जाओ। प्रभु के चरणन की रज पाओ। प्रभु के चरणन की रज पाओ। प्रभु के चरणन की रज पाओ। बरसेगी घन घोर कृपा श्री कृष्ण मुरारी की। निधिवन मधुबन देखी लीला कुंज बिहारी की। तीन लोक नहीं ऐसी शोभा श्री गिरधारी की। कर ले परिक्रमा कर ले परिक्रमा श्री गिरिराज प्यारे की। 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 भोग लगे हैं। सुरग्रह मुनि उतरे पर्वत पे पल पल जय जयकार करे हैं। पल पल जय जयकार करे हैं। पल पल जय जयकार करे हैं। तबीयत चंगी होगी छटालट पूछने वाले की। तबीयत चंगी होगी झटपट पूछने वाले की। तीन लोक नहीं ऐसी शोभा श्री गिरधारी की। कर ले परिक्रमा कर ले परिक्रमा श्री गिरिराज प्यारे की। कर ले परिक्रमा श्री गिरिराज प्यारे की। ओ कर ले परिक्रमा श्री गिरिराज प्यारे की। कर ले परिक्रमा श्री गिरिराज प्यारे की। ओ कर ले परिक्रमा श्री गिरिराज प्यारे की। रे पिया घर आवेंगे शौक पूरा हो। माटी रंगा हो आज मरे पिया घर आवेंगे। खबर जो सुनाऊं तो खुशी ये बताऊं जो। खबर सुनाऊं जो खुशी ये बताऊं जो। आज मेरे पिया घर आवेंगे। आज मेरे पिया घर आवेंगे। मेरी सखी मंगल गौरी
दिखूं मैं तो प्यारी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो। आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मोरे पिया घर आवेंगे। रंगों से रंग मिले, रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, नए नए ढंग खिले। खुशी आज द्वारे मेरे डाल डेरा, खुशी आज डाले मेरे डेरा। पीहू पीहू पपिया बोरे, पीहू पीहू पपिया रे, कुहू कुहू कोयल जबे, कुहू कुहू कोयल जबे। आंगन आंगन है परियों ने घेरा, आंगन आंगन है परियों ने घेरा। अहनद बजाओ सब में लगाओ, अहनद बजाओ सब में लगाओ। आज मेरे पिया घर आवेंगे, 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 घर आवेंगे, घर आवेंगे, घर आवेंगे। मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्प्राणसमुखादग्निरजायत ज्वालामालिन्यै नमः गन्धाक्षत सम्पूज्य। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। जा बंसी पे मैं बले बले जाऊं, जा बंशी पे मैं बले बले जाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्री माँ के बिहारी
बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं। हरि चरणों में शीश झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभान दुलारी, संग सोहे वृषभान दुलारी। ललिता विशाखा सखियां सारी, ललिता विशाखा सखियां सारी। जा छवि पे मैं वले वले जाऊं। मैं जाऊं छवि पे बलिहारी जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, स्वामी जी के दुलारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। वास सदा वृंदावन पाऊं। वास सदा वृंदावन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आज बिहारी तेरी आरती गाऊं। अक्षतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। बोले भागवत महापुराण। ओम जलेना शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं माजन्देन जन्यमाजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेह्नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलजम्बगपाटलाब्जै पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।